अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम नंबर सिस्टम देखेंगे। सबसे पहले बाइनरी, फिर ऑक्टल, फिर हेक्साडेसिमल और फिर एंड पे कन्वर्जन देखेंगे कि नंबर सिस्टम, कोई एक नंबर सिस्टम हो तो उससे दूसरा नंबर सिस्टम कैसे हासिल किया जा सकता। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम जो होता है सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, एक ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है ये देखते हैं। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम वो होता है जिसमें हमारे पास 10 नंबर या 10 सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं। 10 क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको बेस 10 या रेडेक्स 10 भी कहते हैं। अब देखिए इस केस के अंदर जो हमारा इस केस के अंदर जो इंटीजर या फ्रैक्शन वो इसको रिप्रेजेंट, इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक नंबर को हम एक डिजिट कहते हैं। जैसे ये देखें, ये पॉइंट है ना, पॉइंट से इधर इधर 10 रेज़्ड पावर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया। ठीक है, ये वाली जो नंबर होता है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, यानी कि देखें ना 1000 में से जो सबसे आपके एक्सट्रीम लेफ्ट वाला नंबर होता है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अब देखें 1000 है, उसको आप 5000 कर दें तो एक को सिर्फ पहले वाले नंबर को चेंज करेंगे तो आपके पास ओवरऑल सिस्टम के अंदर या ओवरऑल पैसों के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आएगा। इसी तरह दूसरे के अंदर करेंगे तो उससे कम आएगा, तीसरे के अंदर करेंगे सिफरे के अंदर और कम आएगा। ठीक है, इसी तरह पॉइंट के बाद सबसे एंड वाला जो नंबर होगा उसकी वैल्यू सबसे कम होगी, यानी कि उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। ठीक है, सबसे कम सिग्निफिकेंसी इसकी होती है। जैसे आपके पास फर्ज करें 1000.217 है तो सबसे एंड वाला 1 जो 7 है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट है और 1 जो स्टार्ट वाला था वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट की ग्रेटेस्ट पोजीशन वैल्यू होती है और लीस्ट सिग्निफिकेंट की लीस्ट पोजीशन वैल्यू होती है। जैसे देखें इस केस में ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है। इस तरह यहां पे ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है। सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है, सबसे एंड वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम देखते हैं। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम दो नंबर्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है, 0 और 1। ठीक है, इसको बेस 2 या रेडेक्स 2 भी कहते हैं। अब हर एक डिजिट को हम एक बिट कहते हैं, वो 0 और या 1 हो सकती है। ठीक है, अब देखिए बाइनरी नंबर्स के अंदर जितने भी नंबर हैं हम क्या करते हैं, जो बाइनरी पॉइंट है इससे यहां पर आगे स्टार्ट करते हैं। अगर लेफ्ट साइड पे चलते जाएं तो 2 रेज़्ड पावर 0, 2 रेज़्ड पावर 1, 2 रेज़्ड पावर 2, 2 रेज़्ड पावर 3, इस तरह पावर बढ़ती जाती है। और जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होता है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। बिट है ना, 2 बिट है ना। इस तरह अगर राइट साइड पे चले तो 2 रेज़्ड पावर -1, 2 रेज़्ड पावर -2, इसी तरह -3 चलते जाते। और ये सबसे एंड वाली जो होती है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। ठीक है, सबसे कम पोजीशन वैल्यूज जो इसकी वेट होता है। जैसे यहां पे लिखा 1 0 0 0 1 1 1। ठीक है, ये आखिर वाला 1 क्या होगा? लीस्ट सिग्निफिकेंट हो गया और सबसे पहले वाला जो डिजिट लिखा होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन वैल्यू होती है मोस्ट की और लीस्ट पोजीशन वैल्यू होती है एलएसपी की। अब देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसके अगेंस्ट क्या लिखे हुए हैं? डेसिमल के साथ बाइनरी लिखे हुए हैं। ठीक है, 0 के लिए 0 0 0 आ जाता है, 1 के लिए 0 1 आ जाता है, इस तरह 2 के लिए 1 0, 3 के लिए 1 1, इस तरह ये 1 0 0, 4 के लिए, 5 के लिए 0 1 0, 6 के लिए 1 1 0। ठीक है, इसी तरह 10 के लिए 0 1 0 1 0। ठीक है, अच्छा डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ये बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो देखते हैं। अच्छा, बाइनरी नंबर सिस्टम की टर्म्स देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो बिट होगी। ठीक है, बिट किसी एक यूनिट डिजिट को कहते हैं, जैसे 1 हो गया या 0 हो गया।
इसके बाद निबल। देखिए निबल जो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स होती है। जैसे देखें इसमें यहाँ पे 1110 है, टोटल में कितनी होगी 4 बिट्स हैं, तो 4 बिट्स मिलके क्या बनाती है निबल बनाती है। इस तरह ये एक निबल है, एक निबल है, एक निबल है, एक निबल। इसी तरह 8 बिट्स जो होती है वो मिलके एक बाइट बनाती है। जैसे देखें ये 4 और अगले वाले 4 मिलके क्या हो गया 8 है ना। 8 बिट ने मिलके क्या बना दिया एक बाइट बना दिया। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, और अगर निबल की बात की जाए तो एक बाइट के अंदर 2 निबल होती हैं। ये एलएसबी और एमएसबी, एलएसबी जो एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है और एमएसबी जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होता है। वर्ड क्या होता है, वर्ड जो होता है 16 बिट्स का मजमूआ होता है। ठीक है, 16 बिट्स को मिलके एक वर्ड बनता है। तो एक वर्ड के अंदर 2 बाइट्स हो जाएंगे, और एक वर्ड के अंदर अगर निबल की बात करें तो 4 निबल्स हो जाएंगे। इसी तरह डबल वर्ड वो होता है जिसके अंदर 2 वर्ड हो। 2 वर्ड का मतलब क्या हो गया 32 बिट्स होगी। जब 32 बिट्स हो जाएंगी तो इसके अंदर वर्ड के इसके अंदर बाइट्स कितनी होगी 8 8 16 4 बाइट्स होगी। 4 बाइट्स हो गई, और निबल कितनी होंगी 8 होंगी। इसके अंदर 2 बाइट्स थी, डबल वर्ड के अंदर 8 बाइट होगी, और निबल कितनी होगी 4 बाइट्स और 8 होगी। ऑक्टल नंबर सिस्टम में देखते हैं। देखिए ऑक्टल में 8 नंबर्स होते हैं, नंबर्स 0 से लेकर 7 तक जाते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 7 तक जाते हैं। जो सबसे एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं, और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होता है उसको एक्सट्रीम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। अब ये रेडिक्स पॉइंट से इस तरफ चलते जाए तो 8 रेज़ टू पावर 0 1 2 3 आ जाता है। ये MSD आ गया। इस तरह -1 -2 -3 इस तरह चल रहा है। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आ। ठीक है, इसको 2 रेज़ टू पावर 3 के लिहाज से अगर देखा जाए तो बाइनरी इसको बेस 3 में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब यह है कि अगर 3 बाइनरी डिजिट्स हों तो उनका एक बाइनरी बनती है। जैसे देखें 0 0, जैसे यहां पे एग्जांपल से देखें इसको, ये देखें। अब देखें 3 का सेट बनाते हैं इसमें, ये 3 का एक सेट बन गया ना ये वाली। ठीक है, इसी तरह आगे 3 3 का सेट बनाते हैं। जब डेसिमल नंबर की बाइनरी लिख दी फिर उसके बाद क्या करते हैं 3 3 का सेट बनाते हैं। अब इसमें 0 0 0 है तो ये 0 ही रहेगा ऑक्टल। इसमें 0 0 1 है तो ये 1 आ गया। इस तरह यहां पे देखें 0 1 0 है 2 ही रहेगा। ये 7 तक ऐसे ही चलेगा। ठीक है, जब 8 के ऊपर जाएंगे तो ये 3 का जब सेट बनाएंगे 0 0 0 और आगे 1 है तो ये आ जाएगा 0 और 1। इस तरह यहां पे क्या आ जाएगा ये 1 आ गया और पीछे भी 1 है। इसी तरह ये क्या आ जाएगा ये 2 की बाइनरी है, ये 2 आ गया और पीछे 1 है। इसी तरह ये 3 आ गया, इस तरह ये 4 आ गया और ये 5 आ गया। 1 5 है ना। इस तरह हम 3 का सेट बना के उसके इक्विवेलेंट ऑक्टल लिख सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है बाइनरी से ऑक्टल लिखने का। हेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं। देखिए हेक्साडेसिमल सिस्टम जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है टोटल 16 डिजिट्स होते हैं। 16 डिजिट से सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए नंबर तो हमारे पास 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक ये 10 नंबर आ गए। फिर उसके बाद आखिर वाले जो 6 होते हैं ABC 3 ये हो गए, DEF ये 3 हो गए। तो टोटल में आ गए कितने होंगे 6 हो गए। ठीक है, इन 6 सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे देखें ये पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद 16 रेज़ पावर 0 16 रेज़ पावर 1 2 3 इस तरह चलता जाएगा। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इस तरह -1 -2 आ जाएगा तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं 2 रेज़ पावर 4 16 होता है तो 4 बाइनरी डिजिट के ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, ओवरऑल के लेंथ को यानी कि 4 के बाइनरी डिजिट बना देते हैं। जब 4 के डिजिट बनाते हैं तो उसकी बेस पे उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे देखें ये 4 है 0 0 0 0 0 आ जाएगा। इस तरह 0 0 0 1 0 1 ये 5 है तो ये एज इट इज 5 ही आएगा। ये 9 तक इसी तरह चलेगा।
ठीक है, जब 10 आ जाएगा तो फिर वहां पे 10 के लिए हम ए लिख देते हैं, 11 के लिए बी लिख देते हैं, 13 के लिए सी लिख देते हैं, इस तरह डी ई एफ तक चलता है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ये इसके साथ चलते हैं। अच्छा, नंबर सिस्टम की कन्वर्जन कैसे होती है वो चेक करते हैं वन बाय वन। अच्छा, अगर हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम हो, अगर हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम हो, उससे हमने बाइनरी निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा। जैसे एक नंबर सिस्टम लिखते हैं 105 लेते हैं, इस तरह 0.42 लेते हैं और इनका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है, 105 लिया, इसको क्या करना होता है, 2 पे डिवाइड करना होता है। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, ये 5 आ जाएगा या 2 आ जाएगा, 52 आ गया और 1 बच गया रिमाइंडर। इसी तरह 26 पे पूरा तकसीम हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। 2 पे तकसीम करेंगे तो 13 आ गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। जब 13 को फिर 2 पे तकसीम करेंगे तो 6 आ गया, 1 रिमाइंडर बच गया। इसी तरह 6 को जब दोबारा 2 पे तकसीम करेंगे तो 3 आ गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। एंड पे जब 3 को 2 पे करेंगे तो 1 आ गया, 1 रिमाइंडर बचा। ठीक है, एंड पे क्या आ जाएगा, 1 वही आ जाएगा, तो 0 के साथ एक। अच्छा, इसमें लिखा इस तरह जाता है कि ये सबसे एंड वाला डिजिट जो है ना सबसे पहले लिखा जाता है, फिर यहां से ऊपर चढ़ते जाते हैं। ठीक है, 1 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1, फिर 0 0 1। ठीक है, ये इसकी इक्विवेलेंट बाइनरी बनेगी। हमने क्या करना है जी, उसको 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि 2 के बाइनरी सिस्टम में लेके जा रहे हैं और जो रिमाइंडर आते हैं वो इलादा करते जाना। सबसे एंड वाले रिमाइंडर को पहले लिखना और फिर आगे लिखते जाना, सारे एंड तक खत्म कर देना। ठीक है, ये उस केस में है अगर उसके अंदर पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट है तो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे बस करें 0.67 आ गया, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। अब देखिए एक एग्जांपल है 0.42 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है जी बाइनरी में। जब 0.42 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो यहां देखिए पीछे 2 से डिवाइड कर रहे थे और यहां पे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.84 आ गया। अब हमने ये वाला डिजिट देखना है, ये 0 है, इसको बाहर ले जाए। ठीक है, 0.84 को दोबारा मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये क्या आ जाएगा 1.68। ये 0.68 रहने दे, 1 को बाहर निकाल दें। अब 0.68 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1.36 आ गया, 0.36 रहने दे, 1 को आगे भेजें। इसी तरह जब 0.36 मल्टीप्लाई होगा तो 0.72 आ जाएगा, 0 आ गया इसमें। इस तरह 0.72 जब मल्टीप्लाई होगा तो 1.44 आ गया, तो 1 बच गया इस केस में। अब यहाँ पे उल्टा लिखना होता है, यहाँ ये सबसे पहले ये लिखना है, फिर उसके बाद 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 ये। इसलिए कि देखो पिछले केस में हम डिवाइड कर रहे थे तो नीचे से जाके लिखना शुरू किया था, इस केस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे लिखते हैं। तो ये आ जाएगा, पॉइंट तो वैसे भी है 0.0, ये 1 0 1 1 0 और 1। ठीक है, ये 0 1 0 1। डेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम बनाना हो तो कैसे करें। ठीक है, 204 एग्जांपल लेंगे और एक 0.6234 लेंगे। जब 204 को हमने ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको ऑक्टल बनाना है तो 8 पे तकसीम करना शुरू कर दिया। जब पहली दफा तकसीम किया तो ये क्या आ जाएगी 16 और नीचे 4 बच गया, ऊपर वाला 4 नीचे ले आए तो 8 5 40 के साथ 4 बच गया। ठीक है, तो 25 आ गया, 4 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, 8 3 24 और फिर 1 रिमाइंडर, फिर 0 के साथ 1 आ जाए, 0 के साथ 3 आ जाए। अब देखें इसको यहां से ये लिखना 3 1 4 इस तरह लिखेंगे। ठीक है, 3 1 4 इस तरह लिख दिया, ये इसमें क्या आ गया 8 में आ गया। अब इसी तरह 0 पॉइंट वाली कोई वैल्यू हो तो उसके इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर पूरा नंबर हो तो उसको क्या करें, 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। एक जो रियल पार्ट है, जो मतलब फर्ज करें 204 पॉइंट आ गया 6224, 204 को इलादा कर लिया, उसको क्या करें 8 पे तकसीम करते जाएं, जो रिमाइंडर बचता जाता है उसको यूं लिख लें। अब पॉइंट वाली वैल्यू इलादा कर ली, 0.6234 है, इसको हमने अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या किया 8 से मल्टीप्लाई किया। 8 से मल्टीप्लाई किया
तो जो नंबर आ गया उसको बाहर निकाल दिया, पॉइंट के आगे वाली टर्म दोबारा लिख दी। ठीक है, 0.9872 दोबारा लिख दी, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, ये 7 बच गया, ये 7 बाहर लेके 0.8976 फिर लिख ली। ठीक है, इस तरह 7 बाहर लेके 0.1808 दोबारा लिख लिया। यही काम करते जाएंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर सबसे पहले पे ये वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे। और अगर हमारे पास पूरा नंबर हो ये वाला, जैसे किधर गया ये वाला, तो इसमें जब डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे से ऊपर जाएंगे, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लिखते हुए ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अच्छा, अगर डेसिमल सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो फिर कैसे होगा? डेसिमल की एक एग्जांपल 2003 लेंगे और इसी तरह 0.122 लेंगे। वही काम है कि इसको 16 पे डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आता है वो लादा लिखते जाएं। जब 2003 को 16 पे डिवाइड किया तो पहले 16 आ गया, यहाँ पे 4 बच गया, 0 नीचे उतार लिया, 32 आ गया, 32 में से 8 बच गया, 3 नीचे उतार लिया, तो 16 5 80। ठीक है, 3 रिमाइंडर बच गया, तो ये आ गया 1 2 5 125 और 3 रिमाइंडर आ गया। जब इसको दोबारा तकसीम करेंगे तो ये 7 तकसीम हो गया, 7 112 होता है और 13 बच गया। अब ये 13 एज इट इज नहीं लिखना। ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर 0 से लेकर 9 तक होता है, फिर 10 को A लिखते हैं, 11 को B लिखते हैं, 12 को C लिखते हैं और 13 है, ये 13 को D लिखेंगे। ठीक है, अब जब इसको दोबारा करेंगे तो ये 0 के बाद 7 आ जाए, तो ये बनेगा 7D3। ठीक है, 7D3 बना। इस तरह अगर पॉइंट वाली टर्म हो तो पॉइंट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते। ये 0.122 है, इसको 16 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट वाली टर्म को दोबारा लिख लिया और जो नंबर है वो आगे ले गए। ठीक है, 0.952 को दोबारा 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15.2 और 15 आ गया। 15 को एज इट इज बाहर निकाला तो 15 को हम ऐसे नहीं लिखते होते, 15 का इक्वल होता है ABCDEF, F होता है, तो इसकी जगह F लिख दिया। इस तरह 0.323 को मल्टीप्लाई किया 16 से तो 3 पॉइंट समथिंग आ गया, 3 एज इट इज लिख दिया। जब 0.712 को मल्टीप्लाई किया तो 11 आ गया, 10 A होता है तो 11 B हो गया। इसी तरह 0.392 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 6.272 आ गया। ठीक है, अब यहां पे ऊपर से नीचे लिखना 1F3B6। ठीक है, इस केस में ऊपर से नीचे लिखते हैं। जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं एक आम नंबर होता है, फिर नीचे से ऊपर लिखते हैं। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं फिर ऊपर से नीचे लिखते हैं, तो सबसे ऊपर वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है। अच्छा, अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्शन करनी हो तो वो कैसे होगी? तो इसके लिए एक बाइनरी नंबर लेते हैं 1011.01। ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आप देखें नंबर है 1011.01। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ये पॉइंट है ना, इसके बाद इधर चलते जाएं 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 raised power 2, 2 raised power 3। इस तरह अगर राइट साइड पे चलेंगे तो 2 raised power -1, 2 raised power -2, इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, आप इसको 2 raised power 3 into 1 आ जाएगा, 2 raised power 2 into 0 आ जाएगा, 2 raised power 1 into 1 आ जाएगा, 2 raised power 0 into 1 आ जाएगा। इस तरह 2 raised power -1 into 0 और 2 raised power -2 into 1। ठीक है, सारों के बीच में प्लस डाल देंगे। 3 के साथ 1 कर दिया, साथ में ऐड कर दिया, 2 के साथ 0, इसी तरह 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दिया, 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया, आगे पॉइंट जहां पे था वहां पे पॉइंट ही लगाना है। ठीक है, आगे 2 raised power -1 के साथ 0 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 raised power -2 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर। इसको सॉल्व करेंगे, ये 8 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 है और ये 0.25 है। 8 2 10 और 11 हो गए, 11.25 आ गए। ठीक है, इस तरह हमने
बाइनरी से उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लिया। इस तरह क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट के साथ 2 रेज़ पावर -1 2 3 इधर इधर चलते जाते हैं, 0 1 2 3 इधर चलते जाते हैं। ठीक है, सारों से मल्टीप्लाई, इसको एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में जहां पॉइंट आता है वहां पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, और इधर वाली वैल्यू को इसके जो रेज्ड पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीच में ऐड कर देते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास ऑक्टल सिस्टम हो, उससे डेसिमल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। एक ऑक्टल सिस्टम लेते हैं हम 365.25। ठीक है, इसका डेसिमल निकालते हैं। अब देखिए ये ऑक्टल सिस्टम है, इसका डेसिमल निकालना है तो हमने क्या करना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये पॉइंट है, इसके बाद इधर चले जाएंगे 8 रेज़ पावर -1 8 रेज़ पावर -2, आगे चलते जाएंगे जितने भी होंगे। इस तरह यहाँ 8 रेज़ पावर 0 8 रेज़ पावर 1 8 रेज़ पावर 2, अगर आगे एक और डिजिट होता तो उसको 8 रेज़ पावर 3 से मल्टीप्लाई करती। ठीक है, इसको 8 रेज़ पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, बीच में प्लस डाल देना है। 8 रेज़ पावर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस डाल देना है। फिर 8 रेज़ पावर 0 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये पॉइंट डालना है। ठीक है, फिर पॉइंट के बाद 8 रेज़ पावर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 रेज़ पावर -2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहां प्लस डालेंगे। ठीक है, ये काम कर दिया हमने। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 192 आ गया, क्योंकि 64 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 192 आ गया, 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 ही आ गया। इस तरह जब 2 से 8 को डिवाइड किया तो 0.25 आ गया, इस तरह 0.0625 आ। दोनों को ऐड करके हमने क्या कर दिया, इसका इक्विवेलेंट निकाल दिया। ठीक है, ये ऑक्टल नंबर था, उसका बाइनरी हमने निकाल दिया। कैसे निकाला, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पॉइंट से इस तरफ 0 1 2 3 चलते गए और उस तरफ -1 2 3 चलते गए। अच्छा, अगर हेक्साडेसिमल सिस्टम हो, उससे डेसिमल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक हेक्साडेसिमल नंबर है A5826, इसका डेसिमल कैसे बनाएंगे। ठीक है, 5826 नंबर है, इसका डेसिमल बनाना है तो वही बात है, 16 रेज़ पावर 0 1 2 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहां पॉइंट होता तो आगे 16 रेज़ पावर -1 -2 और -3 से मल्टीप्लाई करते, और जब सॉल्व करते तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 16 रेज़ पावर 2 इंटू 8 प्लस 16 रेज़ पावर 1 इंटू 2 प्लस 16 रेज़ पावर 0 इंटू 6, आगे पॉइंट लगा देते। फिर 16 रेज़ पावर -1 के साथ जो ऊपर वैल्यू होती, फिर प्लस 16 रेज़ पावर -2 के साथ जो ऊपर वैल्यू होती। अब इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 16⁻³ को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20480। और जब 16 के स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2048 आ गया, 16 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ गया। ठीक है, इस तरह ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकला है 22566। अच्छा, अगर हमारे पास बाइनरी नंबर हो और उसका हमने ऑक्टल बनाना हो तो फिर कैसे निकालेंगे। ठीक है, बाइनरी से ऑक्टल बनाना हो तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। हम इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बाइनरी से डेसिमल में जाएं और फिर डेसिमल से ऑक्टल में जाएं, वो काफी लंबा हो जाएगा। हम डायरेक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टल में जाते हैं, तो उसके लिए 3 का सेट बनाना पड़ता है। ठीक है, पहले जो नंबर है उसका लिख लिया 1 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, इसमें 3 का सेट बनाना होता है। ये 3 का एक सेट बन गया, ये 3 का दूसरा सेट बन गया, या कि 2 रह गए तो खुद 0 लिख दिया साथ में। ठीक है, 3 का सेट बना लिया। अब ये किस चीज की बाइनरी है, 0 1 0 ये 2 की बाइनरी है, 0 1 0 ये भी 2 की बाइनरी है, 0 1 1 ये 3 की बाइनरी है, तो 3 2 2 आ गया। तो इस तरह इसका 322 यानी कि 322 आ गया ऑक्टल सिस्टम में। ऑक्टल सिस्टम में क्या करते हैं, 3 के सेट बना लेते हैं और आर के अगेंस्ट उसकी डायरेक्ट बाइनरी लिख देते हैं, जो हमें ज़बानें याद होनी चाहिए। अच्छा, अगर बाइनरी हो और उससे हेक्साडेसिमल बनाना हो, ठीक है, एक बाइनरी नंबर है 1101 0010, इसका हेक्साडेसिमल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे।
ठीक है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बनाने के लिए 4 4 के सेट बनाने पड़ते हैं। ये 4 का एक सेट बन गया, ये 4 का दूसरा सेट बन गया, और ये सेट 0010 ये क्या है, 2 की बाइनरी है। इस तरह ये क्या है 1101, ये 2 आ गया, ये 4 नहीं है, ये 1 आ गया, 2 वाला नहीं है, 4 वाला है, फिर 8 है, 8 4 12 और एक 13। 13 किसके इक्विवेलेंट होता है, डी के ना, 13 डी के इक्विवेलेंट होता है। तो यहां पे इधर 2 लिख दिया, इधर डी लिख दिया, तो D2 इसकी बाइनरी आ गई, सॉरी इसका हेक्साडेसिमल सिस्टम आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर ऑक्टल सिस्टम हो, उससे हमने बाइनरी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, ऑक्टल सिस्टम में एक नंबर लेते हैं 364, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल। ठीक है, ऑक्टल सिस्टम ले लिया 364, उसका बाइनरी निकालना है, तो उसका हर एक के साथ क्या कर दिया, हर एक को 3 नंबर की बाइनरी निकाल। मतलब ऑक्टल जो भी सिस्टम है उससे ऑक्टल से डायरेक्ट बाइनरी में जाना है तो 3 का सेट उसके साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब 4 की बाइनरी होती है 100, 6 की बाइनरी होती है 111, इस तरह 3 की होती है 011। ठीक है, जैसे हम बाइनरी से ऑक्टल में जाते हैं तो 3 के सेट के अगेंस्ट उसका क्या कर देते हैं, ऑक्टल इक्विवेलेंट लिख देते हैं। इसी तरह ऑक्टल से बाइनरी में आने के लिए उसके साथ 3 सेट का वही वाली चीज 3 डिजिट एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तीनों को कंबाइन करके हम क्या कर लेंगे, उसकी बाइनरी बना। अगर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना हो, ठीक है, अब बाइनरी से जब हेक्साडेसिमल में जाते थे तो 4 4 का सेट क्या करते थे, उसके अगेंस्ट डायरेक्ट हेक्साडेसिमल का नंबर लिख देते थे। तो यहां पे क्या करेंगे, हर एक के साथ उसका 4 का सेट बना लेंगे। जैसे AFB2 है, AFB2 है, B2 जो है इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी 0010। इसी तरह A और F B की बाइनरी लिखते 0010, ये आ गई। ये क्या है, B है ना, B क्या होता है 11 होता है, तो 1011 आ गई। F क्या होता है 15 होता है, 1111 आ गया। इसी तरह A क्या होता है 10 होता है, 1010 आ गया। तो इस तरह हम इसकी डायरेक्ट बाइनरी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमने क्या किया, ऑक्टल सिस्टम हेक्साडेसिमल सिस्टम से डायरेक्ट बाइनरी में चले गए। अच्छा, अगर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना हो तो ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, ये इस तरह पॉसिबल है, पहले ऑक्टल से बाइनरी में जाएंगे और फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए 3 का सेट बनाएं। ठीक है, हर एक ऑक्टल से बाइनरी में 3 का सेट होता है। 4 के साथ 4 की बाइनरी क्या हो जाएगी 0100, इस तरह 6 की 110, 3 की 011। आप इनको इकट्ठा करें, अब इसका 4 का सेट बनाएं। ठीक है, जब 4 का सेट बनाया तो ये आ जाएगा 0100, तो ये 4 की बाइनरी आ गई। ये क्या आ जाएगी जी 1111, ये 15 है, यानी कि F आ गया। आगे 0 है तो 0 एज इट इज लिख दिया, तो ये F4 बन गई इसकी बाइनरी। इसका क्या बन गया, हेक्साडेसिमल नंबर में F4 आ गया। तो हम क्या करते हैं, ऑक्टल सिस्टम से हेक्साडेसिमल में बनाने के लिए ऑक्टल से बाइनरी में जाते हैं। ऑक्टल से बाइनरी में कैसे जाते हैं, हर एक के अगेंस्ट 3 नंबर का सेट लिख देते, 3 नंबर का उसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देते हैं। फिर सारे बाइनरी को इकट्ठा करते हैं, उसमें 4 4 के सेट बनाते हैं, फिर 4 4 के सेट के अगेंस्ट उसकी इक्विवेलेंट जो बाइनरी होती है वो डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर हेक्साडेसिमल सिस्टम हो, हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम हो, उससे हमने ऑक्टल बनाना हो तो कैसे बनाए। ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में हमारे पास 4 का सेट होता है, तो 4 4 की बाइनरी लिखती है। ये A 10 के इक्विवेलेंट होता है तो 1010 आ गया। C किसके इक्वल होता है 12 के, 1100 आ गया। 4 किसके इक्वल होता है 0100। अब इन चारों को इकट्ठा कर लिया। अब क्या किया, 3 के सेट बनाए, क्योंकि हमें चाहिए ऑक्टल। तो ये क्या बन जाएगा 010, ये 2 आ गया। इस तरह 001, ये 1 आ गया। 1011, ये 3 आ गया।
0 1 0 ये 2 आ गया। ठीक है, ये वही चीज देखें। ठीक, 3 3 के सेट के साथ इसको लिख दी। तो इस तरह हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल सिस्टम बना दिया। ठीक है, आप करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी जो चीजें आपने देखी हुई हमारी जो प्ले लिस्ट है वो बड़ी अच्छी तरह वेल ऑर्गेनाइज हुई पड़ी है। आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, आपको आपका सारा रिक्वायर्ड डेटा मिलेगा। ठीक है।